राहुल जी नमस्कार। मैं सुमंत मलिक, कांग्रेस का एक सिपाही। सबसे पहले तो मैं आपको, भारत टीवी को, आपके जितने भी श्रोता हैं, जितने भी इसमें काम करने वाले हैं, सभी को 17 साल पूरे होने पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और दूसरी बात ये कि आपने जो एक मुहिम शुरू की है कि भाई कांग्रेस को कैसे आगे लाया जाए, कैसे पहले की तरह किया जाए, इसके लिए जो आपने काम ये शुरू किया, इसके लिए मैं बहुत बहुत आपकी बहुत ही सराहना करता हूं। ये एक बहुत ही जो है आपने बहुत ही अच्छा काम शुरू किया है। इसके बारे में मैं आपको 3-4 बातें हैं मेरे मन में, मैं वो आपको बताना चाहता हूं। अगर पार्टी सारी इनमें से कुछ पॉइंट ऐसे हैं जिनको अगर वो टाइम पे कर ले तो वो पार्टी ऊपर वहीं आ सकती है जहां पहले थी। सबसे पहले मेरा पॉइंट तो यह है कि जितने भी हमारे कांग्रेस के पुराने कार्यकर्ता या जितने भी में हमारे पदाधिकारी रहे, जो पुराने हैं, जो ओल्ड हैं, उनको साथ लेकर नए को उनसे आशीर्वाद दिलाना पड़ेगा। उनको सबको साथ लेना पड़ेगा। नए को आशीर्वाद और पुरानों का जो है वो साथ लेना ही पड़ेगा। दूसरी बात मेरी ये है कि जैसे बाहर एक जगह इकट्ठे हो गए या संसद भवन पर कह लो या आप वहां कह लो, रोड पे वहां जो प्रोग्राम किए जाते हैं उनको गलियों में, हर ब्लॉक में, हर मेन रोड पे उन पर करना पड़ेगा। और जितने भी कार्यकर्ता और पदाधिकारी और बड़े नेता, सबको सड़क पे उतरना ही पड़ेगा। तीसरा मेरा पॉइंट है मीडिया। मीडिया एक ऐसी चीज है जो, जैसे हम कांग्रेस ने काम किया, कांग्रेस पहले ये काम करती थी कि विकास करती थी और ये बेकार की बातों पे वो कभी ध्यान नहीं देती थी और सबको साथ लेकर चलती थी। लेकिन अब मीडिया का जमाना है। अगर कांग्रेस का कोई अच्छा काम करती है और या कोई एरिया में किसी के साथ गलत काम होता है तो उसको साथ, सबको उसके साथ खड़ा होना पड़ेगा। और मीडिया में हर आदमी को जो वो कांग्रेस से जुड़ा हुआ है उसको मीडिया में साथ आकर और उस बात को फैलाना ही होगा। और झूठ का साथ कभी फलता नहीं है, झूठ का दामन छोड़ना होगा। जैसे जितने ये काम करे हमने, जितने हमारी कांग्रेस ने, हमारे बड़े जो लीडर रहे उन्होंने जितने बढ़िया बढ़िया काम करे, भागड़ा नागल बांध है, या मैं दिल्ली की बात करूं, जितने भी फ्लाईओवर्स हैं, जितनी सड़कें हैं, जितने भी हॉस्पिटल्स हैं, इनमें सब में मिला, इनमें कभी दवाई की या पानी की या बिजली की कमी नहीं रही। उनको उजागर करना होगा। राहुल जी, सबसे जरूरी जो पॉइंट है मेरा वो ये है कि मध्यम वर्ग के जितने भी लोग हैं उन लोगों को साथ जोड़ना ही पड़ेगा। उनके सुख सुख में आपको जाना ही पड़ेगा और उनको अपने साथ लेकर जब चलना पड़ेगा। आज का जो माहौल है, इस माहौल में सबसे ज्यादा दुख मध्यम वर्ग है। उस वर्ग को आपको साथ लेना पड़ेगा। छोटे और बड़े तो आपके साथ हैं, हम मान सकते हैं इस बात को, लेकिन मध्यम वर्ग जो दुखी है आज, उसको सबको साथ लेकर चलोगे तो ये जो है कांग्रेस फेरी पहले वाली उसी में आ सकती है। और पांचवा सबसे लास्ट बात यह है हमारे कि आपस में गुटबंदी खत्म करनी होगी। और ये जो इन लोगों ने ये धर्म वाली बातें फैला रखी, ये हटानी पड़ेगी। और सभी धर्मों, सभी लोगों को, किसी विशेष वर्ग को, मैं कल भी एक मीटिंग थी उसमें महसूस किया, लोगों ने कहा वहां के 2-3 धर्म है उनको आगे बढ़ाया जा रहा है कांग्रेस में। ये विचारधारा खत्म करनी होगी। खत्म जब होगी जब हमारे पास दूसरे धर्म के या बीच के ओबीसी के और ये मध्यम वर्गीय लोग हमारे साथ आएंगे। ये साथ आएंगे तो कांग्रेस फिर वहीं पहुंच जाएगी। और ईमानदारी से और देश के विकास के लिए जान जोखिम में डालनी पड़ेगी। हर वर्कर को कम से कम दिन में 12 घंटे काम करना पड़ेगा, जब काम उस स्थिति में आ सकती है। नहीं तो कोई चांस नहीं है, क्योंकि आजकल झूठों का जमाना ज्यादा है। कोई बिजली फ्री करता है, कोई पानी फ्री करता है और कोई इनको धर्मों में बांटता है। और धर्म सब बराबर हैं, ये आपको दिखाना पड़ेगा और जताना पड़ेगा कि हम सब धर्मों के साथ हैं। और एक बात और है राहुल जी, अब हर कार्यकर्ता को, हर जितना बड़ा नेता है या छोटा नेता है, सबको ये सिंबल साथ लेके चलना होगा। ये ही आप सबको और सब चीजें दिला सकता है। ये विकास ये करा सकता है। धर्म के बीच में जो दीवार है उनको ये खत्म कर सकता है। विकास ये कर सकता है। महिलाओं की सुरक्षा सबसे ज्यादा ये कर सकता है और इसने पहले की भी है। और मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि सबसे ज्यादा जरूरी एक तो रोजगार, और जितनी भी हमारी ये अबलाएं हैं या स्त्री हैं या जो हमारी औरतें हैं उनकी सुरक्षा सबसे जरूरी है। ये जरूरी हो जाएगी अगर ये इसको साथ रखेंगे और अब मन में ईमान रखकर साथ चलेंगे तो ये सब कुछ कर सकता है। अब लोगों को भी सोचना पड़ेगा पहले कितनी सुविधाएं थी और कितने लोगों की सुरक्षा होती थी। अब बहन बेटे की रोड पे कोई सुरक्षा नहीं है। इस पे सबसे ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा।
और मैं इन्हीं बात के साथ अपनी बात खत्म करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस, विजय कांग्रेस।